हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ 9 से 10 साल की बच्ची के लिए स्टाइलिश बेल बॉटम की वीडियो शेयर करूंगी। इसके दोनों साइड मैंने पॉकेट बना रखे हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके साथ मैंने स्टाइलिश समर कूल टॉप भी बना रखा है, जिसका मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिले। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेल बॉटम बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। इस बेल बॉटम के साथ मैंने इसी फैब्रिक से टॉप भी बनाया हुआ है, जिसका मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसा आपको इस पिक में साइड में नज़र आ रहा होगा। तो अगर पूरी ड्रेस की बात करें तो हमारा पूरा 3.5 मीटर का फैब्रिक लगा हुआ है, लेकिन बेल बॉटम में मेरा 2 मीटर का फैब्रिक लगा हुआ है। और इस बेल बॉटम में मैंने 1 मीटर की लाइनिंग यूज़ करी है। तो अब हम चलते हैं बेल बॉटम की ड्राफ्टिंग की तरफ। तो अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा फैब्रिक है। इससे मैं बेल बॉटम बनाऊंगी। ये लेंथ की साइड है, ये चौड़ाई की साइड है। इस फैब्रिक की विड्थ मेरी 44 इंचेस की है। ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। इसके बाद हम सबसे पहले इस फैब्रिक को चौड़ाई की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 11 इंच पे मार्क करेंगे। हमने इसी 11 इंच पे इसको फोल्ड करना है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये 11 इंच पे मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया है। सबसे पहले हम ऊपर से सीधी लाइन लगा देंगे, ताकि आड़ा तिरछा कपड़ा हमारा निकल जाए। ऊपर से सीधी लाइन लगाने के बाद हम लेंथ की तरफ से 17.5 इंच पे मार्क कर देंगे। ये हमारे बेल बॉटम के अपर पार्ट की लेंथ होगी। इसमें हमारी बेल्ट इंक्लूड नहीं है, बेल्ट में उसको अलग से लगाऊंगी। बेल्ट में इसमें 1.5 इंच की लगाऊंगी, तो अपर पार्ट की हमारी टोटल लेंथ जो है वो 18 इंच की है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी ये हम बेल बॉटम के फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर की साइड से अपने बेल बॉटम के बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। बॉटम के पार्ट में हमारे जो सारे लूजिंग होती है वो हमारे बैक साइड से होती है। ठीक है, तो बैक साइड जो होता है वो हमारे लेंथ में भी बड़ा होता है और चौड़ाई में भी बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं इसकी चौड़ाई उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। जैसे मैंने बेल बॉटम के फ्रंट पार्ट की चौड़ाई 11 इंच ली थी, तो इसकी चौड़ाई मैं 13 इंच लूँगी। ठीक है, तो मैं 13 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दूँगी और इसको भी मैं 13 इंच पे फोल्ड करके अच्छे से इसको बिछा लूँगी। और इसकी लेंथ मैं फ्रंट वाले बेल बॉटम से 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो मैंने पहले बेल बॉटम की लेंथ ली थी 17.5 इंच, तो इसकी लेंथ में लूँगी 18.5 इंच। तो मैं 18.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दूँगी और सीधी लाइन लगा दूँगी। बॉटम में हम कुछ भी बनाए, चाहे पैंट बनाए, चाहे प्लाजो बनाए, चाहे बेल बॉटम बनाए, तो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से हमेशा 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा होता है। अब हम इसी निशान के ऊपर कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमारे बेल बॉटम के अपर पार्ट का बैक पार्ट है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट इस तरीके से रख देंगे और इसको अच्छे से बिछा देंगे। जुड़ी हुई साइड जो है वो जुड़ी हुई साइड की तरफ होनी चाहिए और ओपन साइड की तरफ होनी चाहिए। अब इसमें हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी भी मार्किंग करनी है हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। अब ये देखिए, ये अच्छे से मैंने बिछा दिया है। अब सबसे पहले हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जुड़ी हुई साइड से हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। वेस्ट की मार्किंग हम वेस्ट के 1/4 लेते हैं। वैसे हमारी वेस्ट है 28 इंच। 28 इंच का 1/4 होता है 7। तो 7 इंच में हम 1 इंच ऐड करते हैं लूजिंग के लिए, तो आता है 8। और उसमें मैंने 1 इंच ऐड करा है और एक्स्ट्रा, जो हमारी सीम अलाउंस के लिए जाएगा। ठीक है, अब मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद मैं 9 इंच के बिल्कुल मिडल में भी निशान लगा दूंगी। 9 इंच का आधा होता है 4.5 इंच, तो मैं 4.5 इंच पे भी निशान लगा दूंगी जुड़ी हुई साइड से। ये जो बेल बॉटम है, अगर आपने बिल्कुल फिटिंग वाला बनाना है तो उसके लिए कपड़ा भी थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होना चाहिए। ये जो कपड़ा है ये स्ट्रेचेबल नहीं होता है, तो हम बिल्कुल फिटिंग वाला बेल बॉटम नहीं बना सकते। फिटिंग वाला बेल बॉटम मैं फ्यूचर में ज़रूर बनाऊंगी। उसके लिए कपड़ा भी हमें उसी तरीके का होना चाहिए। अब ये देखिए, जॉइनिंग साइड से 4.5 इंच पे मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मार्क कर दिया है। अब हम आसन की मार्किंग करेंगे। आसन का निशान मैं 8 इंच पे लगा रही हूँ। 1.5 इंच हमारा बेल्ट में हो जाएगा, तो हमारा टोटल 9.5 इंच का आसन हो जाएगा।
इसी तरीके से 8.5 इंच पे निशान मैं आगे भी लगा दूंगी और यहाँ पर एक बॉक्स बना दूंगी। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने बॉक्स बना दिया है जिसकी चौड़ाई हमारी 9 इंच है और लेंथ हमारी 8 इंच है। इसके बाद मैं 2 इंच आगे और निशान लगा दूंगी क्रॉच एरिया के लिए, और यहाँ पर क्रॉच एरिया के लिए गोलाई भी लगा दूंगी इस तरीके से। इसके बाद हम आ जाते हैं मोहरी की तरफ। मोहरी की चौड़ाई मैं लूँगी टोटल 8 इंच, ठीक है, जिसमें से बिल्कुल मिडल में जो 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया था, 4 इंच में एक तरफ ले लूँगी और 4 इंच में दूसरी तरफ ले लूँगी। मोहरी का निशान लगाने के बाद मैं शेप पट्टी से शेप दे दूँगी। साइड की शेप देने के बाद यहाँ पर हमारे बेल बॉटम के फ्रंट पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। बैक पार्ट मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था, वही 2 इंच हम क्रॉच एरिया की तरफ से एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ पर भी क्रॉच एरिया की गोलाई लगा देंगे। बेल बॉटम का फ्रंट पार्ट हमारा बैक पार्ट से 2 इंच कम था, ये आपको नज़र आ रहा होगा इधर से। ये मैं आपको स्केल से निशान लगा के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये मैंने स्केल से निशान लगा दिया है। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो भी हमारी सारी चेंजेस होती हैं वो क्रॉच एरिया की तरफ से ही होती हैं। जैसे चौड़ाई में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, हम हाइट में भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये मैंने पहले से लिया हुआ था कटिंग के टाइम पर ही। और जो हमारा जुड़ी हुई साइड से है, यहाँ से हमारी कोई चेंजेस नहीं होगी। तो ये स्लैंट में मैं इस तरीके से निशान लगा दूंगी। अब ये हमने ऊपर से स्लैंट में निशान लगा दिया है। अब हम बैक वाले क्रॉच एरिया को, जो हमने प्लाज़ो की फ्रंट पार्ट की मोहरी ली हुई थी, वहीं तक ही हम इसको शेप पट्टी से शेप लगा के मैच कर देंगे। अब हमारे यहाँ पर बेल बॉटम के अपर पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर दी है। अब हम बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे और जो फ्रंट पार्ट की एक्स्ट्रा कटिंग है, अब हम उसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की भी एक्स्ट्रा कटिंग हो गई है। अब ये साइड की हमारी कटिंग रह गई थी, तो इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो हम इनको उसी तरीके से रख देंगे जैसे हमने पहले रखा था, बैक पार्ट को नीचे और फ्रंट पार्ट को ऊपर। अब हम इस साइड से इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे बेल बॉटम के अपर पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके लिए बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की लेंथ जो है वो हमारी 1.5 इंच चौड़ी है, तो विद सीम अलाउंस हम इसको लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने बेल्ट यहाँ से कट करूँगी। अब हमने किस तरीके से रखना है, इसके बिल्कुल बराबर में हमने रखना है, इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ये चौड़ाई से भी हमारा डबल में होता है और लेंथ से भी हमारा डबल में होता है, ठीक है। 1.5 इंच की हमारी इसकी बेल्ट की लेंथ है, तो मैं 2 इंच चौड़ी इसकी लेंथ लूँगी। आधा इंच हमारा सीम अलाउंस में जाएगा, तो 1.5 इंच हमारा बच जाएगा। तो अभी तो मैंने डबल में नापा था 2 इंच, अगर मैं सिंगल में नापूंगी तो मेरा होगा 4 इंच, ठीक है। तो अब मैं 4 इंच चौड़ी इसकी बेल्ट की कटिंग करूंगी। और अगर हम बेल बॉटम के फ्रंट पार्ट के वेस्ट की चौड़ाई नापे तो इसकी चौड़ाई आ रही है 9 इंच। तो 9 इंच हमारा हुआ सिंगल पार्ट का। अगर हम डबल पार्ट का माने तो हमारा टोटल होगा 18 इंच। यानी हमारी चौड़ाई में 18 इंच चौड़ी हमें बेल्ट चाहिए और 4 इंच की लंबाई में हमें बेल्ट चाहिए। तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी नाप की। होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब ये देखिए, जिस तरीके से मैंने बेल्ट फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करी है, इसी तरीके से मैं बैक पार्ट के लिए भी बेल्ट की कटिंग कर दूंगी। पर इसके बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हमारी ज़्यादा होएगी, तो उसी हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इसकी जो बेल्ट की चौड़ाई है वो 2 इंच एक्स्ट्रा होगी। जैसे अगर हम नापते हैं तो ये 11 इंच है, ठीक है। उसकी 9 इंच थी तो इसकी 11 इंच है। तो इसमें भी हमने लेंथ 4 इंच चौड़ी रखनी है और 22 इंच इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने 11 इंच इसकी चौड़ाई ली है, डबल में हमारी 22 इंच होगी। और बेल्ट की लेंथ हमने उतनी ही रखनी है, 4 इंच। अब ये देखिए, बैक पार्ट के लिए भी हमने बेल्ट की कटिंग कर दी है, फ्रंट पार्ट की भी हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके लिए पॉकेट की कटिंग करेंगे।
पॉकेट की कटिंग के लिए मैं ये जो नीचे कपड़ा बचा हुआ था उसमें से कटिंग करूँगी। पॉकेट में बेल बॉटम के दोनों तरफ लगा रही हूँ, तो मैं इसमें से पॉकेट के लिए 2 स्क्वायर पीसेस कट करूँगी। दोनों की चौड़ाई में 8 बाई 8 इंच लूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। यहाँ से हमारे 2 पीसेस में कपड़े निकलेंगे। सबसे पहले मैं ऊपर से सीधी लाइन खींच दूँगी और इसी सीधी लाइन से हम 8 बाई 8 इंच के 2 स्क्वायर पीसेस निकाल लेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने 2 स्क्वायर पीसेस निकाल लिए हैं पॉकेट के लिए। ठीक है, अब हम इन सब की कटिंग अपने लाइनिंग पे कर देंगे। अब ये देखिए, ये लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से मैंने अपना बैक पार्ट का पीस रख लिया है और इसकी कटिंग कर दी है। इसी तरीके से हम और पीस भी रख लेंगे और सबकी कटिंग कर देंगे। ये मैंने सबकी कटिंग कर दी है। अब हमारे यहाँ पर बेल बॉटम के अपर पार्ट की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने लाइनिंग के फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ इस तरीके से अटैच करके इसकी चारों किनारियों पर कच्ची सिलाई लगा देनी है और इसको सिंगल कपड़े में कन्वर्ट कर देना है ताकि इनको हैंडल करना हमारे लिए इजी हो जाए। सारे पीसेस को हम इसी तरीके से रेडी कर देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, सारे मेन फैब्रिक के पीसेस को मैंने लाइनिंग के पीसेस के साथ जॉइन करके इसके किनारे पे मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है और सिंगल कपड़े में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के सबसे पहले क्रॉच एरिया की तरफ को सिलाई लगाएंगे। राइट साइड को राइट साइड की तरफ हमने फेस करके रखना है और क्रॉच एरिया में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये हमने क्रॉच एरिया में सिलाई लगा दी है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के। इसके बाद हम इसमें पॉकेट को अटैच करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक पॉकेट अटैच करके दिखाऊंगी, दूसरा पॉकेट हमने उसी तरीके से अटैच करना है। ये हमारे बेल बॉटम के अपर पार्ट का फ्रंट पार्ट है। ठीक है, फ्रंट पार्ट की राइट साइड की तरफ को हमने पॉकेट की राइट साइड इस तरीके से रखनी है और इसके बाद हम सारी इसकी मार्किंग करेंगे। ठीक है, इसमें मैं स्लैंट वाली पॉकेट लगा रही हूँ, तो बेल बॉटम के बेल्ट की साइड से मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी और इसकी फिटिंग की साइड से मैं 5 इंच पर मार्क करूँगी। ये मार्क करने के बाद हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे और इसी निशान के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, इस निशान के ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम 1/2 इंच का गैप छोड़कर इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद हम पॉकेट को रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे और इसकी किनारी पर हम डबल सिलाई लगा देंगे। ये हमने डबल सिलाई लगा दी है, रॉन्ग साइड की तरफ से इस तरीके का दिखता है। इसके बाद हमने पॉकेट को नीचे से बंद करना है। ठीक है, तो हमने रॉन्ग साइड को अंदर की तरफ रखना है और राइट साइड को बाहर की तरफ रखना है और बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करना है और इसकी किनारी पर सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई हमें पॉकेट के नीचे वाली साइड से लगानी है। ये देखिए, ये मैंने सिलाई भी लगा दी है। अब हम इसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये हमारी पॉकेट रेडी हो जाएगी। अब हमने इस पॉकेट को एडजस्ट करना है अपने बेल्ट वाली साइड से और किनारी की साइड से, तो इसके बाद हमने सिलाई लगा देनी है। ये मैं आपको रॉन्ग साइड की तरफ से दिखा देती हूँ। ये रॉन्ग साइड की तरफ से इस तरीके का नज़र आता है, तो ये फिटिंग वाली साइड से हमने सिलाई लगानी है और ये बेल्ट वाली साइड से हमने सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, ये दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से हम दूसरे पॉकेट को भी इसमें अटैच कर देंगे। अब ये देखिए, ये दोनों पॉकेट हमने अटैच कर दी है। अब हम इसके ऊपर से बेल्ट को अटैच करेंगे। ये हमारी बेल्ट है, बेल्ट को बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करना है और इसकी किनारे पर सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से बैक पार्ट पर भी हमने बेल्ट को अटैच कर देना है। ये बैक पार्ट का बेल्ट है, इसको मिडल में से फोल्ड करना है और ऊपर की साइड से इस तरीके से रख के सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये मैंने फ्रंट पार्ट पे बेल्ट को अटैच कर दिया है। इसी तरीके से बैक पार्ट पर भी हमने बेल्ट को अटैच कर दिया है। इसके बाद हम बैक पार्ट पर इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक की लेंथ मैंने 10 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमारी 1.2 इंच है। इलास्टिक की एक एंड पे हमने सेफ्टी पिन को इस तरीके से डालना है और इसके बेल्ट के अंदर डालकर इस इलास्टिक को हमने इसमें अटैच कर देना है। अब ये देखिए, बेल्ट की एक एंड की तरफ से हमारा इलास्टिक का एंड आ गया, तो यहाँ सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ से हम इलास्टिक को निकाल के दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इलास्टिक को ज्वाइन कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। बैक पार्ट की राइट साइड को फ्रंट पार्ट की राइट साइड की तरफ फेस करना चाहिए और इनकी दोनों एंड को इस तरीके से रखेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे।
अब ये देखिए बेल बॉटम की अपर साइड पे हमने फिटिंग की दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम नीचे की साइड से बेल बॉटम को अटैच करेंगे, तो उसकी मैं आपको कैलकुलेशन पूरे अच्छे से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने बेल बॉटम की मोहरी का नाप ले लेना है, ठीक है। तो अगर हम इसको नापते हैं तो इसकी लेंथ हमारी आ रही है 16 इंचज़। अब हमने जो इसका बेल बॉटम है वो हमने सेमी सर्कल में कट करना है, ठीक है। तो जो 16 इंचज़ है इसको डिवाइड करेंगे 3.14 से। तो जब हम 3.14 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5.09, ठीक है। जितना भी हमारा आंसर आता है इससे आधा इंच हमने कम ले लेना है, तो हम ले लेंगे 4.5, ठीक है। तो ये 4.5 हमारा रेडियस आया हुआ है जो हमारा यहाँ से अटैच होगा। तो ये जो अब हमारा आया है रेडियस 4.5, इसमें हम ऐड करेंगे अपने बेल बॉटम की बेल की लेंथ, ठीक है। बेल बॉटम की बेल की लेंथ है 14 इंचज़, तो हम इसमें 14 इंचज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 18.5 इंचज़, ठीक है। 18.5 इंचज़ में हम 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करेंगे तो हमारा आता है 19.5 इंचज़। तो हम 19.5 इंचज़ पे कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो ये मैं अब आपको इस कपड़े पे फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो अब ये देखिए व्यूअर्स, इसमें से बेल्स की कटिंग करनी है। ये लेंथ की साइड है और ये चौड़ाई की साइड है। तो हम अब लेंथ की साइड से 20 इंचज़ पर हम मार्क करेंगे, ठीक है। 20 इंचज़ मैंने यहाँ पर ले लेना है। आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है क्योंकि ऊपर से भी हमारी आधे इंच की सिलाई में जाता है, वो भी हमारी सीम अलाउंस में ऐड होता है। 20 इंच पे अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब मैं इस साइड से इसकी कटिंग कर दूँगी। तो अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने कटिंग कर दी है। हमारे इसके 2 लेयर्स हो गए, ठीक है। ये साइड हमारी जुड़ी हुई साइड है, ये साइड हमारी ओपन साइड है। अब मैंने दोनों तरफ की बेल्स एक साथ कट करनी है, तो मैं एक और चौड़ाई की साइड से एक और बार फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से। अब ये हमारी दोनों तरफ की बेल्स एक साथ कट जाएंगी। ये जुड़ी हुई साइड है और ये साइड मेरी ओपन साइड है। यहाँ से हमारे 4 लेयर्स हो गई। अब हमने इस कॉर्नर को सेंटर मानकर ऊपर वाले सर्कल की रेडियस का भी निशान लगाना है और नीचे वाले सर्कल की भी रेडियस का निशान लगाना है। तो जब हम इस कॉर्नर से इसका लेंथ नापते हैं तो ये 20 इंचज़ है। तो अब हम 20 इंचज़ से पूरा राउंड सर्कल पे निशान लगा देंगे। अब ये देखिए, ये नीचे बड़े वाले सर्कल पे मैंने राउंड सर्कल का निशान लगा दिया है। इसी तरीके से ऊपर वाले छोटे सर्कल पे मैं 4.5 इंच रेडियस पे निशान लगा दूंगी। अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेल बॉटम के मोहरी को इस तरीके से लीजिए, ठीक है। इसको हमने डबल फोल्ड करना है इस तरीके से, और जहाँ पर भी हमारी इसकी एडजस्टमेंट आती है वहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगा देना है और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से भी हम बेल्स की कटिंग कर सकते हैं बेल बॉटम में। तो अब मैं 4.5 इंच पे इस तरीके से राउंड सर्कल में निशान लगा दूंगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमारा ये फ़ायदा होता है कि हमें अप्रॉक्सीमेटली कपड़े का पता चल जाता है कि हमारा कितना कपड़ा यूज़ होएगा। अब ये देखिए, ये हमने राउंड सर्कल पे निशान लगा दिया है। अब हम ऊपर और नीचे दोनों सर्कल की कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, हमने दोनों सर्कल की कटिंग कर दी है। अब दोनों बेल्स हमारे रेडी हो गए हैं। बेल्स में मैंने कोई लाइनिंग अटैच नहीं करी है। अब हम इन दोनों बेल्स को अपने बेल बॉटम के अपर पार्ट में अटैच कर देंगे। ये हमारे बेल्स की राइट साइड है। बेल्स की राइट साइड को अपने बेल बॉटम की राइट साइड की तरफ फेस करके इस तरीके से रखना है और इसको मोहरी की साइड से अटैच कर देना है। अटैच करने के लिए हमें बेल्स का मिडल पार्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इस पर निशान लगा देना है। और जो हमारा बेल बॉटम का अपर पार्ट है उसकी जो सिलाई है उसके बिल्कुल सामने हमारा इसका बेल्स का मिडल पार्ट आना चाहिए इस तरीके से, और फिर मिडल से हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। और फिर इसको ज्वाइन कर देना है। इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी ज्वाइन करना है। अब ये देखिए व्यूवर्स, मैंने बेल्स का पार्ट ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसके क्रॉच एरिया की तरफ से पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक सिलाई कर देंगे। इसकी सिलाई हमने किस तरीके से करनी है इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये जो हमारे क्रॉच एरिया की सिलाई है, एक पल्ले की सिलाई हमारी दूसरे पल्ले की सिलाई के बिल्कुल आमने सामने इस तरीके से आनी चाहिए। और सिलाई हमने मिडल से शुरू करनी है, ठीक है। मिडल से शुरू करके एक तरफ की सिलाई करनी, फिर वापस आना है, फिर दूसरे तरफ की सिलाई करनी, फिर वापस आना है। यहाँ पर हमारी डबल सिलाई होती है। और इस सिलाई को लगाने के बाद मैं नीचे से भी इसको डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर दूँगी।
अब ये देखिए व्यूअर्स, हमने मिडल की सिलाई लगा दी है और नीचे से भी मैंने इसकी फिनिशिंग कर दी है। यहाँ पर हमारा बेल बॉटम बिल्कुल रेडी हो गया है और ये जो मैंने पीछे से इलास्टिक लगाई थी, इस पर भी मैंने मिडल पर सिलाई लगा दी है ताकि हमारा इलास्टिक हिले ना। और पूरा कंप्लीट होने के बाद मेरा बेल बॉटम कुछ इस तरीके का नज़र आता है। होप व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।